कुत्ते की दुम होती है ना जो, वो जितनी मर्जी सीधी करने की कोशिश करो वो सीधी नहीं होती है। ये पाकिस्तान ने क्लियरली हमें समझा दिया है, बता दिया है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री, जो टेररिस्ट को बनाता है, स्पॉन्सर करता है और उन्हें नापाक चीज़ों में, उन्हें दूसरी कंट्रीज की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज़ करता है। आपके साथ अभी अभी ताज़ा ताज़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब वो पार्ट 1 है या वो कंप्लीट है, वो तो आगे जाकर पता लगेगा। बट उसका रिस्पॉन्स आपकी तरफ से जो आया फिलहाल के तौर पर, डिनाइल, ये मानने के लिए नहीं तैयार, जबकि आपके खुद के मिनिस्टर्स वर्ल्ड लेवल पर जाकर ये बोल चुके हैं कि वी हैव बीन द वन हु हैव बीन डूइंग द डर्टी वर्क। आपने उस ऑपरेशन सिंदूर का रिस्पॉन्स क्या किया? ये एडमिट नहीं किया कि हम उन टेररिस्ट को, उन टेररिस्ट एक्टिविटीज को साथ निभाते हैं या उसको स्पॉन्सर करते हैं ना। आपने हमें एक और दर्द दे दिया पुंज के तौर पर। और ये मैं पूछता हूं भारतीय मीडिया से, भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन से और सोशल मीडिया से कि सुबह से पुंज वाले एरिया पर कैजुअलिटीज, प्रॉब्लम्स और इतने बड़े लेवल पर मार कुटाई हो रही थी, किलिंग्स हो रही थी, कवरेज क्यों नहीं दी गई? क्या हम इतने अंधे हो गए थे सुबह से लेकर रात तक या शाम तक सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे? यकीनन वो गर्व की बात थी हमारे लिए। 26 का बदला लेने गए थे ना आप लेटेस्ट। उन्होंने 10, लास्ट फिगर मैंने 10 खुद देखी है, उसके बाद ऐड हो गई हो मुझे नहीं पता, 10 उसके बाद और हो गए हैं। गुरुद्वारा, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया में गुरुद्वारा एक ऐसा कोई भी उस पर उंगली उठाता हो कि यहां पर कोई टेररिस्ट बनते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें दुनिया को प्रॉब्लम्स होती हो। यस, आई अंडरस्टैंड, खालिस्तान मूवमेंट में ऊपर या खालिस्तान का नाम जब आ जाता है तब हर सिख को क्रिटिसिज्म मिलता है, और उसके वेस्टर्न या आपके फॉरेन जो देश हैं, स्पेशली कनाडा जैसे, उनके गुरुद्वाराज भी इसमें डेफिनेटली पिन पॉइंट होते हैं, श्योरली होते हैं, कोई डिनाइल नहीं है। बट दुनिया के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गुरुद्वारास कोई भी आपको हर्ट करते हैं या वहां पर कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज पाई जाती हैं। इन नापाक लोगों ने जानबूझकर पुंज इलाके पर गुरुद्वारा, ये नहीं है इन्हें पता नहीं था, इंटेंशनली दे डिड इट। वहां पर सिख थे, वहां पर मुस्लिम्स थे और डेफिनेटली हिंदूज भी होंगे। बट आप बदला लेने गए थे, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया और उन्होंने रिटर्न गिफ्ट आपको क्या दे दिया? 10 और मौतें। और हम क्या करेंगे इसका? आई नो कि न्यूज़ चल रही है, आई थिंक रावलपिंडी या कुछ एक दो इलाके और पाकिस्तान के, दोज हैव बीन रिपोर्टेड कि वहाँ पर फायरवर्क्स हुए हैं या वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, बट मीडिया में भी ओपनली नहीं हुआ। बट ये कुत्ते की दुम है भाई, ये कुत्ते की दुम है। इन्हें या इनकी दुम को काटोगे भी तो भी कुत्ता कुत्ता ही रहता है। इट इज नॉट कि विच रिलीजन, इट इज कि अगेन दे हैव डन इट। और 24 घंटे भी नहीं होने दिए और इन कुत्तों ने अपनी औकात फिर से दिखाई। एंड लेट मी टेल यू, व्हेन आई से कुत्ता, लेट मी टेल यू, व्हेन आई एम क्रिटिसाइजिंग, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अ कम्युनिटी और रिलीजन और इवन अ कंट्री। पाकिस्तान इज अ रियलिटी, वो है, रहेगा, रहो, खुशी से रहो। बट द पॉइंट इज, जो उस देश का मखौटा लेकर टेररिस्ट एक्टिविटीज, आर्मी का मखौटा लेकर कि देश की रक्षा करते हैं, उसका मखौटा लेकर दुनिया में अनस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश करते हैं। भारत के लिए तो मतलब हर वो मुमकिन कोशिश की जाती है कि किस तरह इन्हें जख्म दिया जाए। मैं उन्हें कह रहा हूं, सिर्फ पाकिस्तान लोगों से, जेन्युइन लोगों से, मेरे जैसे लोगों से, हम एक ही जैसे हैं। यस,
बट अगर हमारी हरकतें अलग अलग है ना, और एक हरकत कहती है पीस, टेररिस्ट को मारो, दुनिया भर में शांति हो, अपनी तरक्की करो, आप अपने घर पे खुश, मैं अपने घर पे खुश, वो एक लोग हैं। बट जो लोग टेररिस्ट के जनाजे पर जाकर प्रेज करते हैं, जो लोग टेररिस्ट एक्टिविटीज में जाकर टेररिस्ट को साथ देकर ये क्लेम करते हैं कि इंडिया ने नाजायज कर दिया इसलिए हम ये कर रहे हैं, शर्म, वो सेम नहीं है। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस कुत्ता कॉम, इस कुत्ती मिलिट्री का, इन लोगों का, कि 24 घंटे पूरे नहीं होने दिए और उन्होंने फिर से, अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक रिटेलिएशन या एक सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गोलियां थी, तो भाई इंडियन सिस्टम, इंडियन आर्मी, उन्हें नहीं पता था कि कैजुअलिटीज हो सकती हैं, उन्हें नहीं पता था इस चीज को किस तरह रोका जाए, क्या उन्होंने वार्निंग्स इशू की थी, क्या उन्होंने एरियाज क्लियर करवाए थे। आई कैन अंडरस्टैंड ये क्या हुआ हो सकता है कि गुरुद्वाराज में मे बी उन्होंने रिफ्यूज, या मे बी किसी ने भी ना कहा हो कि इसे खाली करो, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप आकर इस तरह का कारनामा कर दो, बट वो हुआ है। तो ये कुत्ते की दुम है, ये छोटी मोटी मार। और वही बात जो मैं आई थिंक कुछ रिटायर्ड अफसर्स या रिटायर्ड ऑफिसर्स से मैं सुन रहा था कि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। कारगिल में भी ये हुआ, और मैंने एक रिटायर्ड किसी ऑफिसर से सुना कि कारगिल में हम बोल कर आए उन्हें, जब पाकिस्तान लगभग हार गया था, हमने, हमारी मीटिंग हुई उनके साथ कि भाई अब आपको ये करना है, उसका बिल्कुल उल्टा किया जब मीटिंग इनकी खत्म हुई। सो ये लोग नहीं सुधरने वाले, इनकी दुम नहीं सीधी होने वाली, इन्हें एक हार्ड कोर ट्रीटमेंट चाहिए। उसके अगेंस्ट हम जैसे जो इस नॉर्थ साइड पे बैठे हैं, पंजाब साइड में बैठे हैं, हमें नुकसान होगा अगर एक्सट्रीम लेवल पर चीजें हो जाती हैं। बट लेट मी टेल यू, इस मामले में हम डर नहीं रहे हैं, बट ये जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है जिसका डर पता नहीं सारी दुनिया को लगता है, तो मेक श्योर ये जो भागकर दूसरे देशों में गए हैं ना, इन्हें भी चुन चुनकर पकड़ पकड़ कर किया जाए इनका कारनामा, क्योंकि ये खुद अपनी फैमिलीज को भेज चुके हैं। ये खुद भी वो एक्सट्रीम स्टेप अगर लिया जाएगा, वो लेने से पहले ये खुद बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है उसके बाद पाकिस्तान नहीं बचेगा। बट नुकसान किसका होगा? हम जैसे लोगों का, हम जैसे आम लोगों का, हम जैसे वो लोगों का जो मानते हैं कि टेररिज्म अलग होता है, उसे खत्म करो। बट जो लोग टेररिज्म को रिलीजन के साथ और लोगों के साथ और जबरदस्ती दूसरे मुल्क को परेशान करने के लिए उसका फायदा उठाते हैं, उसका नाम यूज करते हैं, भाई दिस इज वेरी रॉन्ग। और अब मैं देखना चाहता हूं कि हमारी सेना, हमारी गवर्नमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अब इसका जवाब किस लेवल पर करती है, क्योंकि ये नहीं नॉर्मल हो सकता। और मैंने ये भी सुना है कि अमृतसर और जलंधर में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल्स आई हैं, वो टेक डाउन कर दी गई हैं। आई कैन नॉट वेरीफाई दिस न्यूज़, बट अगर ऐसा हुआ है तो आप सोच सकते हो किस लेवल ऑफ जो है पागलपंती में ये लोग बैठे हैं। मुल्क में खाने के लिए आटा नहीं है, रहने के लिए समाज नहीं है, दिमाग चलते नहीं है, 72 हूरों के आगे इन्हें कुछ दिखता नहीं है, और उस मुल्क से हम ये सोच रहे हैं कि ये बंदों की तरह टेररिज्म को खत्म करेंगे। भाई वो वही बात हुई कि आप इनके एक मारोगे, वो वापस उसे प्रोड्यूस कर देंगे, आप इनके 100 मारोगे, वो 200 प्रोड्यूस कर देंगे, और उसके जवाब में वो आपका अगर एक भी मार जाते हैं तो वो तो शर्मनाक है ना हमारे लिए। तो आई थिंक कुत्ते की दुम को सीधा करने का वक्त आ गया है, जो कि होता नहीं है। और उसका इलाज क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्द से जल्द ढूंढेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द वे। आपने 50 मारे, उन्होंने 25 मारे, आपने फिर उसका रिटेलिएट किया, उन्होंने 10-20 फिर लगा दिए। क्यों? वाई? और मीडिया से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आप आंखें बंद कर कर पूरा दिन
आप सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की मांग भरते रहे, आप पूरी तरह से प्रमोट करते रहे इस चीज को। डेफिनेटली करो, बिल्कुल फक्र की बात थी, बट पुंछ में क्या हो गया भाई? और ये जवाब नहीं हो सकता कि पुंछ में 10 गए हैं तो हम उनके 100 और निकाल देंगे। ये क्या हो रहा है? एवरी लाइफ मैटर्स, बट वो टेररिज्म की लाइफ मैटर नहीं हो सकती बॉस। तो इनका भाई एक पक्का इलाज ढूंढो कुछ, क्योंकि अगर आपके अटैक करने के बाद वो इस तरह रिटेलिएट कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए भाई इस तरह का आपका रिस्पॉन्स। माफ करो, आप आधा रिस्पॉन्स कर रहे हो, उस आधे के ऊपर वो 20% भी आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर देते हैं। लोगों का क्या कसूर है यार? पुंछ में तो वो नॉर्मल सिविलियंस थे ना, जो जेन्युइन थे। उन्होंने तो ड्रामे करने हैं, वो अपनी आवाम को खुश करेंगे। हमें तो हकीकत पता है, नहीं पता। और ये अमृतसर और जलंधर में कब से ऑल ऑफ अ सडन आतंकवादी आ गए हैं? वहां पर किस खुशी में अटैक होने की खबरें आई हैं? लोगों ने एटलीस्ट वहां पर धमक सुनी है, ये तो मैं वेरीफाई कर सकता हूं। लोगों ने वहां पर धमक सुनी है। अब ये हो क्या रहा है यार? इफ पाकिस्तान इज ट्राइंग, तो आपका रिस्पॉन्स ज्यादा तेज होना चाहिए, ज्यादा ब्रूटल होना चाहिए। मैं अंडरस्टैंड करता हूं इस चीज को। वी आर वेटिंग कि लेट देम डू अ मिस्टेक। उन्होंने कर दी, उनका कारनामा वर्क करने का, एथिक्स वर्क करने का हिसाब किताब यही है। वो यही करेंगे, यही करते आए हैं। मैंने एक ये भी रिपोर्ट सुनी कि कहा जा रहा है कि अगले 24-48 घंटों में राजस्थान या गुजरात वाले बॉर्डर से दे आर प्लानिंग टू अटैक इंडिया। मुझे तो बेवकूफ़ी वाली चीज़ लगती है, बट इंडिया ये चाहेगा कि पाकिस्तान इस तरह का फुल फ्लैश वॉर करे, बिकॉज इट बिकम्स ईजी फॉर अस देन। क्योंकि फिर वो आ रहे हैं, हम उनका उड़ा देंगे जो कुछ है। बट भाई मुझे नहीं लगता, अगर उनमें शायद कुछ दिमाग बचा है तो वो ये हरकत करेंगे। वो इसी तरह हमारे 10 15 20 बंदे पकड़ पकड़ कर मार देंगे। इसी तरह रिलीजन कार्ड खेलेंगे। इसी तरह वो क्रॉस फायरिंग बॉर्डर में आकर जो है ये हरकतें कर देंगे। कभी कोई ना कोई एक अटेम्प्ट भी उनकी सही हो गई तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता, उनका एक जाएगा वो 100 पैदा कर लेंगे। टेररिज्म में वो 100 की जगह 500 को नई शिक्षा दे देंगे अपने मदरसे वाली। हमारे लोगों का भाई, हम जान की कीमत रखते हैं कि नहीं रखते? हम तो रखते हैं यार। जो उस पुंछ में गुरुद्वारा साहिब के जो पाठी थे, रागी थे, उनकी भी फैमिली है यार। कोई किसी को वापस नहीं ला सकता। दिस इज द रियलिटी। तो सीरियसली नाउ ऑल आईज ऑन पुंछ। उसका जवाब ये नहीं हो सकता कि हमने आधा रावलपिंडी उड़ा दिया, आधा सियालकोट उड़ा दिया, आधा मिलिट्री के बंदे। ये नहीं हो सकता बॉस। इसका पक्का इलाज, क्या फायदा यार तुम्हारा 3 से 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का? वो एक मच्छर जैसी इकोनॉमी जो दुनिया के सिर्फ और सिर्फ रहमो करम पर पैदा हुई चल रही है, जिसका खुद का कुछ है ही नहीं। उनका हर चीज या दान में मिला है, या भीख में मिला है, या किराए पर मिला है, या पता नहीं क्यों। उनसे पूरी दुनिया क्यों डरती है? अगर उनका उस एटॉमिक, वो जो भी न्यूक्लियर चिल्लाते हैं, उसे डी न्यूक्लियराइज करो भाई। उसके बाद उन्हें बताओ कि एक सिविल सोसाइटी होती क्या है। क्यों एक कम्युनिटी के ऊपर इस तरह बोलकर, या मुस्लिम कम्युनिटी को टैकल कर कर ये कह दिया जाता कि सारे ऐसे हैं? भाई दुबई में ये ऐसे नहीं है, लंदन में ये होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिस्टम फेलियर्स। यूएस में ये ऐसे नहीं है, और फॉरेन कंट्रीज में ये ऐसे नहीं है। अच्छे अच्छे मुस्लिम लोग, अच्छे अच्छी काम कर रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। हर बुराई, हर प्रॉब्लम इन्हें पाकिस्तान में कैसे हिट करती है? पाकिस्तान में इन्हें इंडियंस भी नहीं पसंद, पाकिस्तान में इन्हें स्कूल्स भी नहीं पसंद, पाकिस्तान में इन्हें, मतलब क्या प्रॉब्लम है? तो अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज करो। अफगानिस्तान, द तालिबान, सबसे बड़ा जो मुस्लिम माना जाता है, कट्टर मुस्लिम, उन्हें दुनिया से इस तरह प्रॉब्लम नहीं है आज की तारीख में। वो पाकिस्तान की एक्टिविटीज को क्रिटिसाइज कर गए। वो कह गए कि इस तरह रिलीजन पूछना और ये सब कुछ करना, उसके बाद जो पाकिस्तान कर रहा है, दिस इज नॉट राइट। तो प्लीज भाई प्लीज, मैं सीरियसली उम्मीद कर रहा हूं, सीरियसली, ये इलाज नहीं है कि आपने 25 मारे या उन्होंने 25 मारे, आपने उसके 100 मार दिए, वो फिर आपके 10-20 मार जाएंगे, आप फिर कह दो कि हमने 50 मार दिए। ये क्या है यार?
टेररिस्ट की लाइफ मैटर नहीं करती और यही उनकी स्ट्रेंथ है। आप 1 मारो, 100 मारो, 1000 मारो, लाख मारो, उस सिस्टम को तोड़ो, उस सिस्टम को तोड़ो जो उन्हें फ्यूलिंग कर रहा है यार। और एक आम लोगों की जिंदगी वो मैटर करती है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। तो इस थोड़े से लोग जो पूरा सिस्टम गंदा कर कर बैठे हैं एक मुल्क का ऑन रिलीजन कार्ड खेलकर, भाई प्लीज लुक इनटू दिस विद द सीरियस आई और डू समथिंग जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो। अगर आपसे नहीं होता तो प्लीज फिर आप खुद कह दो कि हमसे नहीं होता, हम इस डर में जी लेंगे। आप सिर्फ फिर इतना कर लेना कि बॉर्डर में हमें प्लीज सिक्योरिटी देते रहो, और क्या कर सकते हैं यार। बट आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट, हमारी एजेंसीज, हमारे आर्मी, हमारी मिलिट्री, हमारे सभी लोग वो इस चीज का जेन्युइन सोल्यूशन निकाल कर देंगे। एंड एवरी लाइफ मैटर्स, एवरी सिविलियन लाइफ मैटर्स, एवरी जेन्युइन सिविलियन लाइफ मैटर्स। और ये मिलिट्री वालों की और ये जो सो कॉल्ड पाकिस्तान वाले जो मिलिट्री के लोग हैं वो टेररिस्ट के जनाजों पर जा जाकर अटेंड कर रहे हैं फ्यूनरल को। वाओ, कमाल है यार, कमाल है। आप खुद सेफ हो जाओगे, लोगों को आगे कर दोगे, परेशानी सारे लोगों की। आई कांट बिलीव व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो ऑल आइज ऑन पुंछ। आई थिंक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स विल बी गिवन, बट वो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स शुड बी समथिंग जिस पे दोबारा से एक सिस्टम वो थूक के ना चला जाए हमारे ऊपर, क्योंकि हमने उनके जितने भी मारे, जो कुछ हमने डैमेज किया। मैं एक और स्टेटमेंट देख रहा था जो इन्होंने जो वो टेररिस्ट की जो इन्होंने मॉस्को, आई थिंक वॉट एवर इट वॉज, जहाँ भी वो ट्रेन कर रहे थे, उसके बाद वो बोले हैं कि वहाँ पर प्रेस किए हमने उसके बाद में। कम ऑन यार, एक एक जेन्युइन रिलीजन प्लेस और एक रिलीजन के नाम पर टेररिस्ट प्लेस। कम ऑन यार, कम ऑन। ऑल आइज ऑन पुंछ। और पूछते हैं हम कि क्यों और कब तक